हेलो एंड वेलकम बैक। मैं मधु और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। कर लिया? ओके, तो आज का टॉपिक है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। पहले हम लोग कवर करते हैं फोनेटिक्स। इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। ये एक ऐसी ब्रांच है लिंग्विस्ट की जहाँ पे फोकस किया जाता है, जहाँ पे स्टडी होती है प्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन किस चीज़ की? स्पीच साउंड के, वर्ल्ड के स्पीच साउंड पे। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। लिंग्विस्ट क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स। इसको हिंदी में भाषा विज्ञान भी कहते हैं। फोनेटिक्स स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। अभी मैंने बताया ट्रांसमिशन क्या होता है? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग समथिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड। सीधे सीधे बोले तो ट्रांसफ़र होना। और रिसेप्शन क्या होता है? द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिसीविंग समथिंग सेंट, गिवन और इन्फ्लिक्टेड। एक तरीके से किसी चीज़ का स्वागत करना। जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है उसका स्वागत भी हो रहा है। कैसे कोई चीज़ बनती है, कैसे कोई चीज़ भेजी जाती है और कैसे कोई चीज़ रिसीव की जाती है। यहाँ पे बात वो जो चीज़ है वो है स्पीच साउंड की। इसमें तो हम लोग ब्रीफ देख रहे हैं कि कौन से इसके ब्रांचेस है, कौन से टाइप्स हैं, और भी इसके कई डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं। जो चीज़ हम लोग बोलते हैं और सुनते हैं उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने में काफ़ी नंबर ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। डिफरेंट वोकल ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, जैसे लिप्स, टंग, टीथ और भी कई, प्रोड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर साउंड को। और जो फोनेटिक्स की स्टडी करते हैं उन्हें फोनेटिशियंस बोलते हैं। ये स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्पीच की। विलियम टिफनी और जेम्स कैरल ने क्या बोला है फोनेटिक्स के बारे में? उनकी बुक फोनेटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस में, इवन अ सिंगल स्पीच साउंड combines a large number of distinctive features which provide the formation on which an auditor bases recognition of the sound. फोनेटिक्स की 3 मेजर ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट आर्टिकुलेटरी, सेकंड अकोस्टिक, थर्ड ऑडिटरी। आर्टिकुलेटरी क्या है? द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर मेक। आर्टिकुलेटेड मतलब इसमें स्पीच ऑर्गन के मूवमेंट को भी स्टडी करते हैं, जैसे लंग्स, लैरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट, टंग, लिप्स, टीथ और भी कई। लैरिंग्स में क्या होता है? उसमें वोकल कॉर्ड्स रहती हैं जो कि मैनिपुलेट करती हैं पिच और वॉल्यूम को, जो कि एसेंशियल चीज़ होती है फोनेटेशन के लिए। और जो स्पेस होता है वोकल कॉर्ड्स के बीच में उसे ग्लॉटिस बोलते हैं। सेकेंड ब्रांच इज अकोस्टिक। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच एज साउंड वेव्स। ये डिस्क्राइब करता है वॉल्यूम, पिच एक्सेट्रा को। इसमें क्या स्टडी होती है कि कैसे जो स्पीच साउंड्स है वो ट्रैवल करती हैं एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। साउंड ट्रांसमिशन कैसे होता है एक से दूसरे को। थर्ड ब्रांच है ऑडिटरी। इसमें क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमंस परसीव साउंड। ये सुनने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि वो कैसे सुन रहा है। इस ब्रांच में हम ये देखते हैं कि लिसनर के ईयर ड्रम पे स्पीच साउंड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फोनोलॉजी। ये क्या होता है? इज द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेज। फोनेटिक्स में हम लोग स्पीच साउंड की स्टडी करते हैं, पर फोनोलॉजी में हम लोग पर्टिकुलर एक लैंग्वेज के साउंड सिस्टम की स्टडी करते हैं। किसी लैंग्वेज में साउंड फंक्शन कैसे होता है, कैसे पैटर्न्स बनते हैं, कैसे मीनिंग कन्वे होता है, ये सब स्टडी होता है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमफील्ड, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ साउंड इनटू पैटर्न्स। और एक और डेफिनेशन बताती हूँ मैं, जिससे फोनोलॉजी और फोनेटिक्स दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। R.H. रॉबिन्स ने अपनी बुक शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लिंग्विस्टिक्स, जो कि 1967 में आई थी, उसमें लिखा है कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी दोनों ही कंसर्न्ड है सेम सब्जेक्ट से,
मैटर और एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज से। स्पीच साउंड्स जो कि ऑडिबल रिजल्ट है आर्टिकुलेशन का, दोनों कंसर्न एक ही चीज़ से हैं बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। फोनेटिक्स जनरली क्या होता है, किसी भी भाषा के किसी भी स्पीच साउंड को वो लोग रेफरेंस लेते हैं किसी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होती है उसमें। फोनोलॉजी में पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है और उसमें कंसर्न होता है वर्किंग और फंक्शनिंग ऑफ स्पीच इन अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। के लिए इन्होंने ये भी बोला है, फोनोलॉजी हैज़ इन फैक्ट बीन कॉल्ड फंक्शनल फोनेटिक्स। अगर फोनेटिक्स जू है तो जो फोनोलॉजी है वो एक एनिमल है जू का, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसी के साथ आज मैं वीडियो कंप्लीट करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।